हेलो एवरीवन, टुडे आई एम अगेन कमिंग विथ अ न्यू केस स्टडी और एक केस स्टडी के साथ हम आ रहे हैं। ये बहुत सिंपल एंड बेसिक केस स्टडी, काफी लोगों की बालनेस ये पैटर्न में रहेंगे, तो उसके हिसाब से आपको कैसे प्लान करना है शायद थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो ये केस स्टडी का मेन हाईलाइट है क्राउन एरिया, जो बैक साइड का एरिया है जहाँ पे बालनेस होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा हेयरलाइन करेक्शन, पेशेंट के लोग बोलते हैं कि सर मुझे ये नया हेयरलाइन नहीं चाहिए, मेरा ओरिजिनल हेयरलाइन ही थोड़ा और बेटर कर दो और उसको अच्छी क्वालिटी वाइज सेट करके लो। तो वो हमने एक मेन काम किया है। सेकेंड थिंग, जो मेरा हेयरलाइन है, इसका जो कैरेक्टर है, वो सारी चीजें वो थोड़ी बेटर हो जाए कि लॉन्ग टर्म पे वो अच्छा दिखे, तो उसके हिसाब से हमने प्लान किया है। लेट्स डिग इन बेटर कि केस स्टडी में हमने क्या किया है, कैसे सर्जरी करी है, क्या किया है। बहुत शॉर्ट केस स्टडी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ज्यादा उनके ग्राफ लगाया गया है या बहुत लंबा केस जर्नी है। 4-5 महीने में कितना चेंज आता है वो हम दिखा रहा हूँ। तो ये जो पेशेंट थे उनकी एज 30 ईयर्स थी। ओके, 30 ईयर्स में उनका जो बालनेस का पैटर्न है वो ट्रिगर हो गया था और बालनेस थोड़ी बढ़ गई थी उनकी, तो उसके हिसाब से हमने केस स्टडी हमने प्लान करी। 30 ईयर्स में उनके 5 साल से हेयर लॉस ज्यादा हो रहा था। मेनली उनका हेयरलाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। आप ये फोटो में देख सकते हो कि हेयरलाइन जो है ऊपर चला गया, अनइवन हो गया, फ्रंटो टेम्पोरल एंगल आगे बढ़ गया है। अगर क्लोज व्यू से हम जो एक फोटो ले तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो एरिया है पूरा वीक हो गया है। ये एरिया आप देख सकते हो कि इसमें डेफिनेटली एक चेंज आया है, एक चैलेंज आया है कि वो अच्छे से कवर अप नहीं हुआ है। ये एरिया खाली है और पीछे का बाल्डनेस तो आगे बढ़ ही गया है। सेकंड फोटो आप देखो तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि हेयरलाइन पीछे डेफिनेटली दोनों एंगल से हो गई है। डेफिनेटली इश्यूज एरियाज में चैलेंजेस आए हैं हमको। क्राउन एरिया देखो तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बाल पैच है कि जो कि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा खाली है। इसमें डेफिनेटली मेडिसिन से थोड़ा कम हो जाएगा। लाइक मेडिसिन से अगर मैं इसमें ट्राई करूँ ट्रीटमेंट की, मुझे पता है कि ये एरिया में रिजल्ट नहीं आने वाला। ये पूरा पेरिफेरी है, उसमें रिजल्ट जरूर आ सकता है पर आना, पर ये जो है ये राउंड एरिया है, डेफिनेटली उसमें रिजल्ट नहीं आने वाला। आजू बाजू में डेफिनेटली रिजल्ट उनका आ सकता था। तो दैट इज इन बाल्डनेस। ओके, इसको हम ग्रेड 4 बाल्डनेस बोल सकते हैं। 1-2 हेयरलाइन चला गया, 3 पीछे का राउंड बड़ा हो गया और 4 उसका ही बढ़ गया, तो 4 वर्टेक्स पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो 1-2 हेयरलाइन चला गया और 3-4 पीछे का एरिया वर्टेक्स 3V एंड 4V चला गया। तो 3V 4V आप एरिया पकड़ सकते हो कि जो एरिया बाल उनका डोनर एरिया भी आप देखो, थोड़े बहुत सफेद बाल है, बाकी अदरवाइज डोनर एरिया क्वालिटी अच्छी है। इट इज ओके टू डू योर सर्जरी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। पर आना कि उतना डोनर एरिया है कि 3500-4000 ग्राफ्ट आराम से दे सकता है। ये रफ अनुमान है, रियल कैलकुलेशन पे जब ग्राफ्ट निकलते हैं तभी पता चलता है। तो उनका मिनिमम प्लान 3000 ग्राफ का था। हम हमेशा मिनिमम ग्राफ का प्लान बनाते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। मिनोक्सिल एंड पीआरपीज उनको फॉलोअप में दिए गए कि रिमेनिंग हेयर्स को भी मजबूत बनाना है, क्योंकि मिडिल जोन एरिया फिर जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं होने वहाँ के बाल मेंटेन करने। 1 डे सेशन था, 3 to 4 भी ग्राफ बाल्डनेस का प्लान किया। बेसिक हेयरलाइन उनका मिनिमम एक्सपेक्टेशन हेयरलाइन को लेके था। उनका मेजर एरिया पीछे का क्राउन एरिया था, तो मिनिमम हेयरलाइन बनाया। काफी लोगों को हाई हेयरलाइन पसंद नहीं आता है, पर आप इनकी जब रिजल्ट देखो तो समझ बहुत डिसेंट और अच्छा लग रहा है। तो हेयरलाइन भी काम करना है और पीछे का एरिया जो है वो भी एरिया बनना है। तो मेन गोल हमारा बैक साइड का एरिया था कि जिसको इम्प्रोवाइज करना है। आप देख सकते हो मिनिमम हेयरलाइन इस हिसाब से हमने सेट किया है कि जो फॉरहेड का शेप है वो बहुत छोटा नहीं कर दिया ताकि वो ऑड ना लगे। जिगजैग पैटर्न में सिंगल हेयर पॉलिकल्स रफली हमने लगाए और हाई डेंसिटी प्लांटेशन फ्रंट एरिया में किया गया है। तो पीछे का क्राउन एरिया उसमें भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन हुआ है। आपको नेक्स्ट फोटो में थोड़ा ज्यादा अच्छे से मैं दिखा पाऊंगा कि ये अच्छे से प्लांटेशन हुआ। हमने माइक्रो सफायर ब्लेड्स, कीप इम्प्लांटर, माइक्रो पंचीज यूज की है, तो ग्राफ छोटा छोटा दिखता है। काफी सारे सर्जरी के बाद काफी सारे क्लिनिक में ग्राफ बहुत मोटे मोटे चंकी ग्राफ दिखते हैं। यहाँ देख रहे हो कितने छोटे ग्राफ है, क्योंकि माइक्रो सर्जरी है दोस्तों। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा चेंज नजर आएगा। बाकी क्लिनिक में कंपेयर करो, मोटे मोटे बाल है, स्प्रे मार के और उनको फुला देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। आपकी जो रियल ग्राफ्स है, रियल वैल्यू है, इस हिसाब से आपको मिल सकती है। पोस्ट केयर में उनको नॉर्मल घर पे सोना है, हेल्दी खाना है, अगले 10-15 दिन सनलाइट अवॉइड करना है। बाकी शॉक लॉस में जाए बात, लूज कैप पहन के बाहर जाना है, तो कहीं मार्केट में जाना है, इधर उधर जाना है। हेड वॉश 7वें दिन पे आप घर पे बेबी शैम्पू से कर सकते हो या क्लिनिक में आके करवा सकते हो। ये शेडिंग फेस के फोटो जिसमें हेयरलाइन में और पीछे थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन मार्क दिख रहा है। ये टाइम पे आप देख रहे हो मिडल जोन में जहाँ प्लांटेशन नहीं हुआ वहाँ के बाल वीक दिख रहे हैं। तो ये पेशेंट को आपको 7 डेज में, 15 डेज में, 1 महीने में समझ में आ जाता है कि मेरा नेक्स्ट बाल्डनेस कहाँ पे होने वाला है। पीआरपी जो आपको दिए जाते हैं ना, डॉक्टर्स देते हैं, वो ये एरिया के लिए देने रहते हैं। ये ट्रांसप्लांटेड एरिया है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये रिमेनिंग एरिया है उसके लिए ही पीआर
पीआरपी हमें देने रहते हैं, तो वो एरिया ही वैल्यूएबल रहता है और वो भी हमें आगे जाके हेल्प करने वाला है, तो उसके लिए हमें पीआरपीस करने रहते हैं। इनका साइड से प्रोफाइल देखो, हेडलाइन अच्छा दिख रहा है, जबकि मार्किंग में बुरा लग रहा था, पर यहाँ समझ में आ रहा है कि भाई नहीं परफेक्ट है, शेप वाइज सही से सेट हो रहा है उनका। पर आना 2 महीने हो गए, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट फ्रंट से और मिडल से अच्छा ही दिखने लगा है। बनाना फ्रंट की हेडलाइन तो अच्छी खासी और घनी हो गई है, पीछे भी थोड़ा बहुत बेबी हेयर ग्रोथ दिख रहा है। पीआरपी के रिजल्ट यहाँ रिफ्लेक्ट होने चालू हो गए, जो बाउंड्रीज है वो इम्प्रूव होने लगी है, आगे की हेडलाइन का जो डोनर एरिया है वो भी काफी नॉर्मल हो गया है। तो 2-3 महीने में आप बेसिक अपना वापस पुराना लुक तो आ ही जाएगा। तीसरे महीने में आप देख रहे हो अदर देन क्राउन एरिया, जो फ्रंट की हेडलाइन वो भी डेंस हो गई है और क्राउन में थोड़ा बहुत ग्रोथ क्राउन पर थोड़ा स्लो रहता है कंपेयर टू हेडलाइन। रीजन सिंपल है दोस्तों, क्राउन में ब्लड सप्लाई कम होता है, दूसरा सारे बाल अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो एक ही जगह पे कंट्रीब्यूट नहीं करते, सारे बाल अलग अलग डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम देते हैं, तो वो फैन आउट हो जाता है। जबकि फ्रंट में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो सारा वॉल्यूम, चारों बाल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो चारों का वॉल्यूम मिलेगा। पर क्राउन में ऐसा होता है, तो दूर दूर होने की वजह से स्किन ज़्यादा नज़र आती है, यहाँ पे स्किन कम नज़र आती है, तो वो एक वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट रहता है। और ब्लड सर्कुलेशन कम है तो वहाँ पे ग्राफ भी एक डिसेंट अमाउंट में लगाए जाएंगे। उनके भौरे की शेप में पीआरपी के रिजल्ट भी आ रहा है, प्लस प्लांटेशन भी किया है, प्लांटेशन के भौरे की शेप में किया रहता है, तो अब वो मर्ज हो जाएगा। 4 महीने में उनका फ्रंट से साइड लुक वाला लुक सेट होने लगा है, आप देखो तो बहुत नेचुरल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, समझ में दूर से नहीं आएगा, पर इवन क्लोज से भी कोई सलून वाला ही समझ पाएगा कि ये हेयर ट्रांसप्लांट किया है। आइडियली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्पाइक्स कट रखना बहुत चैलेंजिंग होता है और वो करना मुश्किल होता है। ये आप देख सकते हैं कितना नेचुरल पैटर्न में ग्रोथ हो रहा है, यूनिफॉर्म लाइन में नहीं दिख रहा है, सेट हो रहा है अच्छे से। तो काफ़ी लोगों को स्पाइक्स कट वाला लुक रखना है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, कैसे हेयरलाइन ले सकते हैं। साइड में से आप देखो कितना बहुत अच्छा लुक आ रहा है उनका स्पाइक्स कट और छोटे वाले। काफ़ी लोगों को ऐसे हेयर स्टाइल रखने को मन करता है, तो इसमें डोनर एरिया खराब नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्शन पीछे से होना चाहिए और अच्छे से पैटर्न में हेयरलाइन सेट करनी, इसमें डॉक्टर की आर्ट बहुत ज़रूरी है। 4 महीने में आप क्राउन भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा भर गया है। तो ये दोस्तों इनकी 4 महीने की जर्नी में काफ़ी खुश हो गए थे पेशेंट, ये उन्होंने वापस हेयर कट करवाया, ओके, 5वें महीने में। तो जब भी हेयर कट करवाया था, आप देख रहे हो ट्रांसप्लांटेड हेयर की ग्रोथ फास्ट हो रही, बाकी एरिया की ग्रोथ स्लो हो रही। तो ये भी एक मेरा टिप है कि आप सर्जरी करो तो सर्जरी के बाद जब आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर ऑलमोस्ट 5वें श्रेणी में आ जाए ना, तो ट्रांसप्लांटेड हेयर को आप ज़्यादा काट सकते हो, आपके ओरिजिनल हेयर को थोड़ा कम काटो। लाइक ट्रांसप्लांटेड हेयर आपने इतना काट दिया, ठीक है, तो ओरिजिनल हेयर को इतना लेंथ रखो, दोनों हेयर की लेंथ इतनी है, तो ट्रांसप्लांट को आप इतना काट सकते हो, पर ओरिजिनल हेयर को इतना ही काटो, इतनी लेंथ रहने दो, इतना ही काटना है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, एक ही महीने में 2 सेंटीमीटर ग्रो कर जाएंगे, जबकि आपकी ओरिजिनल हेयर है जो बचे हुए बाल्डनेस के हेयर से, वो शायद 2 महीने में 2 सेंटीमीटर ग्रो करे। तो मेरा एक ये सजेशन है, वो आपको फॉलो करना। डोनर एरिया बहुत अच्छा दिख रहा है, 5 महीने में ऑलमोस्ट डेंसिटी पीछे आ गई, 10 महीने में और फुल हो जाती है। ये 5 महीने का सिंपल केस स्टडी देख के भी आप समझ सकते हो कि आप कैसा रिजल्ट आप 4-5 मंथ्स में अचीव कर सकते हो। शादी वादी पेंडिंग है तो ऐसे टाइम पे इस हिसाब से करना भी जरूरी है। छोटे वालों के हेयर स्टाइल 5-6 महीने में अच्छी सेट हो जाती है। आई होप दोस्तों ये केस स्टडी आपको पसंद आई है। ऐसी और केस स्टडीज आपको अगर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ग्रेड वाइज केस स्टडी सारी डालते जाते हैं, ग्रेड क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट की सारी नॉलेज इस चैनल में दे रहे हैं। आपके कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जो जरूरी लग रहा है कि ये टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, हमें शेयर कीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और वैसे कंटेंट हम लेते आएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई केस स्टडी में, तब तक के लिए धन्यवाद।